everyone, welcome back to Hashtag Surprise. So today we are going to discuss about writing a chemical equation. आपको chemical equation लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम लोग वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो और बहुत अच्छी वीडियो होगी कि आपको एक बार देखते ही समझ आ जाए। तो आप जब साइंस की अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो पेज नंबर 32 पे, साइंस 1 के पेज नंबर 32 पे राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन आपको मिल जाएगा। मैं आपको वहीं से पढ़ाने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट होता क्या है? तो रिएक्टेंट का मतलब होता है कि वो केमिकल जो रिएक्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ओके, तो जो भी केमिकल रिएक्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट, और उस केमिकल से रिएक्ट करने से जो भी हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। इट इज़ क्लियर? रिएक्टेंट क्या होता है? जो रिएक्ट करेगा वो रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से जो भी हम लोग को मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। तो पॉइंट नंबर 1 हम लोग से क्या कहता है कि जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो रिएक्टेंट को आपको लेफ़्ट हैंड मतलब अपने उल्टे हाथ के तरफ लिखना है, और प्रोडक्ट को आपको अपने सीधे हाथ की तरफ लिखना है, और आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का एक एरो बनाना है। ये एरो आपको बताती है कि आपका रिएक्शन किस तरफ हुआ है। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, मतलब हम लोग का रिएक्शन कैसा गया है? लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड के तरफ गया है। तो ये हम लोग को पॉइंट नंबर 1 कहता है। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। इफ़ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर 2 और मोर, कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा रहेंगे। जब कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा रहेंगे, दे आर लिंक्ड विथ अ प्लस साइन इन बिटवीन देम। सो सेकेंड पॉइंट की एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि हम लोग समझ लेते हैं जैसे जिंक एक एलिमेंट हम लोग को दिया हुआ है और उसके साथ क्या दिया हुआ है? CuSO4 दिया हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ZnSO4 एक प्रोडक्ट बना, लेकिन साथ में हम लोग का Cu भी आएगा। तो पॉइंट नंबर 2 क्या हम लोग को बोलता है? अगर कभी भी रिएक्टेंट एक से ज़्यादा या प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो तो हम लोग उसको प्लस की साइन के साथ लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 हमसे क्या कहता है? टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट आर इंडिकेट इन द इक्वेशन। जैसे मैं आपको बताऊँ कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते वक्त उसको हम लोग को थोड़ा मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो उसका फिज़िकल स्टेट लिखना ज़रूरी होता है। फिज़िकल स्टेट मतलब वो गैस में है, लिक्विड फॉर्म में है, या सॉलिड फॉर्म में है, या एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म में है वो हम लोग को लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर यही वाले रिएक्शन को हम लोग लिखेंगे CuSO4, ये हमारा एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म में मतलब क्या आता है? एक्वस हम लोग का कनेक्ट किससे होता है? वाटर। वाटर बॉटल पे कभी लिखे हो? वहाँ पे देखे हो कभी? उसके ऊपर लिखा रहता है। मतलब CuSO4 हमारा पानी में मिला हुआ है, इसलिए हम लोग ने AQ लिखे। प्लस में हम लोग क्या कहता है? Zn। Zn हम लोग का सॉलिड के फॉर्म में है। स्टेट क्या है इसका? सॉलिड है। फिर हम लोग को पॉइंट नंबर 1 में बोला था कि डायरेक्शन बताना है एरो से, ये हम लोग का रिएक्टेंट था। प्रोडक्ट हम लोग का क्या मिलेगा? ZnSO4। ZnSO4 भी हम लोग का AQ के फॉर्म में मिलेगा, इसलिए हम लोग AQ लिखेंगे, और प्लस Cu, तो ये Cu यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हेन हीट is to be given from outside to bring about a reaction, it is indicated by the sign
written above the arrow that indicate the direction of the reaction. For example लेते हैं और हम लोग इसको समझते हैं, जैसे CaCO3 हम लोग के पास एक केमिकल है जो सॉलिड के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये रिएक्शन करवाने के लिए मुझे इसको हीट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा। तो अगर मैं ये रिएक्शन कराने के लिए इसको हीट देती हूँ तो मुझे ऐसी ट्रायंगल शेप एरो के ऊपर बनाना पड़ेगा। तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CaO सॉलिड के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, इसलिए ऊपर की तरफ मैंने ऐसा एरो बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने इसको हीट दिए इसलिए हम लोग ने ऐसा बनाए। अगर ये रिएक्शन में से हीट निकल रही है तो कैसा बनाएंगे? तो इसके लिए हम लोग को एग्जाम्पल दी हुई है एक्वस फॉर्म में प्लस ZN सॉलिड फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, ZnSO4 एक्वस फॉर्म में प्लस Cu सॉलिड फॉर्म में और प्लस हीट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि ये रिएक्शन में से हीट निकल रही है। सो अब हम लोग जाते हैं 5th पॉइंट के ऊपर कि 5th पॉइंट में लिखा गया है, if it is necessary to fulfill certain condition like the specific temperature, pressure, catalyst, etc. to bring about some reaction, these condition are indicated below or above the arrow indicate the direction of the reaction. समझे? अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एग्जाम्पल लेके हम लोग सब चीज़ को समझेंगे। जैसे एक वेजिटेबल ऑयल लिया हम लोग ने, कौन सी कंडीशन में है? लिक्विड कंडीशन में है, प्लस कर दिए उसमें H2 जो गैस कंडीशन में, ठीक है। और फिर यहाँ पे एरो बना दिए और यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है घी, ठीक है, वनस्पति घी जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट लिखी हूँ। अब देखो कुछ रिएक्शन को हीट करे तो इस तरह से लिखा जाता है, हीट निकली तो इस तरह से लिखा जाता है। अभी यहाँ पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेरा फिक्स है। यहाँ पे पता चल रहा है कितना टेम्परेचर है? नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा स्पेसिफिक टेम्परेचर फिक्स है कि मेरा क्या है? 60 डिग्री टेम्परेचर। तो एरो के ऊपर लिख सकते हैं हम लोग। अब कैटलिस्ट क्या होता है? ध्यान रखना है। यहाँ पे एक और एक वर्ड आया है आपको, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी या उसमें इन्वॉल्व होएगी। क्या होगी? पार्टिसिपेट करेगी और इन्वॉल्व होएगी, लेकिन प्रोडक्ट बनने में वो इंक्लूड नहीं होगी। जैसे अगर मैं लिखती हूँ A + B तो ये दोनों रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी? एज अ कैटलिस्ट कुछ भी यूज़ करूँगी। जैसे Ni को मैं एज अ कैटलिस्ट, ये दोनों झगड़ा नहीं कर रहे हैं तो मैंने Ni को भेज दी कि जाके झगड़ा करो। तो Ni ने क्या करा? ये दोनों का झगड़ा करके प्रोडक्ट बनाया और खुद साइड में से निकल गया। प्रोडक्ट के अंदर Na+ नहीं हुआ। Ni ने सिर्फ क्या किया? ये दोनों का काम करवाया, रिएक्शन करवाया, रिएक्शन को फास्ट करवाया और प्रोडक्ट बनाया और खुद साइड में से चले गया, उसके अंदर इंक्लूड नहीं हो गया। समझा? तो कैटलिस्ट होता क्या है? तो कैटलिस्ट के लिए अगर हम देखेंगे तो कैटलिस्ट के लिए सिंपल सी डेफिनेशन है कि कैटलिस्ट हम लोग के रिएक्शन को फास्ट करवाता है और ज़्यादा रिएक्टिव बनाता है और प्रोडक्ट इजीली हम लोग को कैटलिस्ट की वजह से मिल जाता है। तो बहुत सारे रिएक्शन में कैटलिस्ट हम लोग को डालना पड़ता है। तो कैटलिस्ट अगर हम लोग डालते हैं तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है कि हम लोग ने कैटलिस्ट को यूज़ करे है। समझे? हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? कैटलिस्ट को हम लोग ने यूज़ करे है। तो पॉइंट नंबर 5 हम लोग को बोलता है कि अगर हम लोग कोई भी स्पेसिफिक टेम्परेचर, कैटलिस्ट या प्रेशर कि इतना प्रेशर हम लोग ने ये रिएक्शन पे लगाए तो हम लोग को क्या करना चाहिए? ये एरो पे लिखना चाहिए जो इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। अब 6th
आ जाते हैं हम लोग 6th के ऊपर। स्पेशल इंफॉर्मेशन ऑफ नेम ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर रिटन बिलो द फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल कॉपर और रिएक्शन विद द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव रेडिश कलर, पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे नाम लिखना भी बहुत ज़रूरी है और वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है ये भी लिखना ज़रूरी है। कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है प्योर। अगर कोई केमिकल प्योर है, उसमें हम लोग ने कुछ और चीज़ें नहीं मिलाए हैं, तो वो क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। और डाइल्यूट का मतलब क्या होगा कि उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है, उसमें क्या है समझ लो, मिलावट है। तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एकदम प्योर, और डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना वो भी ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है Cu सॉलिड के फॉर्म में +4 HNO3 एक्वस के फॉर्म में, एरो हम लोग ने बनाया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? नाम भी लिख सकते हैं। और जैसे ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसके नीचे ऐसा ब्रैकेट में छोटे से आपको लिखना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड। फिर जो भी आपका प्रोडक्ट मिलता है वो। अब जैसे सेकेंड एग्जांपल क्या दी है? कॉपर की 8 HNO3 कौन से फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म में है लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड है यहाँ पे HNO3, और यहाँ का HNO3 डाइल्यूट है। मतलब ये ऊपर वाला HNO3 एकदम प्योर है और उसमें वाटर मिला हुआ है। और आपका फिर जो भी प्रोडक्ट आता है वो आप लिख सकते हो। ठीक है। सो ये थे हमारे टोटल 6 पॉइंट जो हम लोग को करना है। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग को क्या बोला है? रिएक्टेंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा राइट हैंड साइड रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट हम लोग को बोलता है कि अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो प्लस करके लिखो। थर्ड पॉइंट हम लोग को बोलता है जैसे फिज़िकल स्टेट लिखो ताकि वो मोर इन्फॉर्मेटिव हो। गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, एक्वस है, वो लिखो। फोर्थ पॉइंट हम लोग को क्या बोलता है कि अगर हीट गिवन है तो ऊपर इस तरह से लिखो, हीट रिलीज हो रही है तो इस तरह से लिखो। फिफ्थ पॉइंट हम लोग को क्या बोलता है? स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हो तो उसको एरो के ऊपर लिखो। और कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन को फास्ट करवाता है। ठीक है, प्रोडक्ट को बनने में हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 6 हम लोग को क्या बोलता है कि कोई भी हम लोग का रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, वो लिखो। और उसके नाम भी लिख सकते हो आप। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है प्योर और डाइल्यूट का मतलब है कुछ ना कुछ मिलावट किया हुआ। सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट।